भगवान नारायण को विष्णु क्यों कहा जाता है? भगवान नारायण को विष्णु क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो व्यापक हैं। विष्णु सर्व गुहाशय, जो व्यापक हैं, कर्ण कर्ण में निशीथे तमोद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्याम देवी रूपिण्याम विष्णु सर्व गुहाशय, जो सब में व्याप्त हों। जो नारायण सब में व्याप्त हैं, तो सब में व्याप्त होने के कारण, चींटी से लेकर हाथी तक में व्याप्त होने के कारण, माटी से लेकर पत्थर तक में व्याप्त होने के कारण, पाताल से लेकर आकाश तक में व्याप्त होने के कारण उन्हीं नारायण को विष्णु कहा गया। क्योंकि व्याप्त हैं इसलिए उन्हें विष्णु कहा गया। ठीक है। भगवान नारायण को विष्णु क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो व्यापक हैं, व्याप्त हैं, सब में, तुम में, हम में। इसलिए उनका एक नाम क्या पड़ गया? जोर से, विष्णु। विष्णु नहीं, नाम में नू नहीं है, नानी है, विष्णु है। णा णा फड़ी का णा, विष्णु। विष्णु नहीं, नानी है, विष्णु। क्या है मेरी मां? नारायण नहीं है, नारायण है। ण ण नारायण। क्या है? नारायण, विष्णु। कृष्ण णा है, कृष्णा नहीं है, कृष्णा। शुद्ध तो है, फिर ना जो भी फिर कहो सब ठीक है, पर शुद्ध ये है। विष्णु, नारायण, कृष्ण। उनका नाम विष्णु क्यों पड़ा? विष्णु क्यों पड़ा? क्योंकि वो सब जगह, सब में व्याप्त, तुम में, हम में, सब में, खड़ग खम्भ में, सब में। अब तीसरा नाम बताइए। भगवान का नाम राम क्यों पड़ा? उन्हीं विष्णु का नाम, जिनका नाम नारायण था, जिनका नाम नारायण है, विष्णु है, उन्हीं का नाम राम है। बताओ राम क्यों पड़ा? क्योंकि रमन्ते योगिनाम यस्य सह रामः, जो भक्त जनों के हृदय में, जो सबके हृदय में रमण करते हो, जो सबके हृदय में रहते हो, वो रहने के कारण, रमण करने के कारण उन्हें राम कह के बुलाया जाता है, वही नारायण। उन्हीं का एक नाम कृष्ण पड़ा। कृष्ण क्यों पड़ा? कर्ष्यति इति कृष्णः, जिनके नाम को, जिनके रूप को देखकर, जब आपने नारायण का रूप देखा, जब ऋषि मुनियों ने भगवान को देखा, वाह कि क्या खूब लगते हो प्रभु, कितने सुंदर दिखते हो। जब भगवान को देखा तो भक्तों का मन खिंचा चला गया। तो जो भक्तों के मन को अपनी ओर खींच ले, कर आकर्षण कर ले, जिनके रूप में, नाम में आकर्षण हो, आकर्षित कर लें जो हमारे तुम्हारे मन को, इसलिए उनका नाम पड़ा कृष्ण। मन को अपनी ओर आकर्षित करने से, इसलिए कृष्ण। सबके हृदय में रमण करने से राम, और सर्वत्र व्याप्त होने से विष्णु, और क्षीर सागर पर नारायण। जो जल में सदा वास करें, जो जल में विराजे हों, जो शेष सैया पर लेटे हों और जल पर विराजे हों, जल पर शेष सैया पर नारायण, उन्हें जल पर विराजमान होने से उन्हें नारायण कहा गया। नार कहते हैं जल को, अयन कहते हैं निवास स्थान को। जो जल में जिनका निवास स्थान हो, जो जल में से सैया पर विराजे हों, उन्हें नारायण कहते हैं। तो ये नारायण है, उन्हीं का नाम विष्णु है, उन्हीं का नाम कृष्ण है, और उन्हीं का नाम राम है। वही सतयुग में नरसिंह बन करके आए, खंबे से प्रकट भये। नर की तरह उनका धड़ था, सिंह की तरह सिर था, इसलिए नाम पड़ गया नरसिंह। वामन बनकर आए, छोटे से थे, वामन अंगुल के, तो नाम पड़ गया वामन।
गिरिराज उठाने से नाम पड़ गया, जोर से। गिरिराज उठाने से प्रभु का नाम क्या पड़ा? गिरधारी। गिरधारी क्या नाम पड़ा? गिरधारी। भगवान का मैया ने उखल से बांध दिया, उखल से मैया ने बांधा था भगवान को। आपने सुनी होगी कथा, 2 अंगुल रस्सी जब कम पड़ी तो मैया ने उखल से बांध दिया। इसके कारण भगवान का नाम क्या पड़ा था? दामोदर। क्या नाम पड़ा? गाय चराने से नाम क्या पड़ा? गोपाल। इंद्र ने भगवान को नाम दिया गोविंद, कामदेव ने भगवान को नाम दिया अच्युत। तो अनेक लीलाएं करते गए प्रभु, और उनके नाम यशोदा पुत्र हैं, इसलिए यशोदा नंदन भगवान का नाम है। अब उनका एक नाम है सीतापति। सीतापति नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वो सीता मैया के पति हैं। उनका एक नाम है, हम लोग कहते हैं सियावर रामचंद्र की, जो सिया के वर हैं, उनका एक नाम पड़ा सियावर। क्या नाम पड़ा? सियावर। हाँ, तो भगवान के नाम कितने हो गए? वो जगत के नाथ होने से उनका नाम पड़ा जगन्नाथ। बिहारी जी का मतलब क्या है? बिहारी जी, वृंदावन में बिहारी जी, बिहारी जी का मतलब क्या है? बताओ। बिहारी जी का मतलब है, पूरा नाम है श्री बांके बिहारी लाल की जय। तो बांके मतलब क्या होता है? बांके बिहारी लाल की जय। बांके मतलब होता है टेढ़ा। बहुत सारे अर्थ हैं हमारे हिंदुस्तान में, हमारी हिंदी और संस्कृत भाषा में शब्दों की कोई कमी, अर्थात अर्थ की कोई कमी नहीं। जो भक्तों के बिहारी, जो भक्तों के हारी मतलब जो भक्तों के सारे दुख दर्द को हर ले, उनका नाम है बिहारी। जो टेढ़े से कन्हैया सबको सीधे कर दें, उनका नाम बांके बिहारी। टेढ़े से मन को सीधा कर दें, दुखों का हरण कर लें। बिहारी भी मतलब आप कहो संसार की हर विपत्ति। भी मतलब हर विपत्ति का हरण जहां होता हो, वो बिहारी जी हैं जो विपत्ति को हरते हो। तो विपत्ति हरने वाले को हर बिहारी, जो हर ले किसको? बिहारी मतलब विपत्ति को, संकट को, कष्ट को, वो बिहारी टेढ़े हैं। त्रिभंग कहते हैं, 3 जगह से टेढ़े हैं, चरण, कमर और सिर। तो भगवान नारायण ने सबसे पहले किसको प्रकट किया? जब सृष्टि उत्पन्न करने लगे तो किन्हें प्रकट किया सबसे पहले? आप बताओ। भगवान नारायण ने सबसे पहले किसे उत्पन्न किया? जोर से। ब्रह्मा जी से पहले किसी को प्रकट किया था? नाम बताओ। क्या प्रकट किया? हाँ, ठीक कह रहे हैं आप, कमल का पुष्प। सबसे पहले भगवान नारायण की नाभि से क्या निकला था? क्या निकला था? कमल। उस कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट भये। तो पहली उत्पत्ति कमल की है। इसलिए जो कमल का पुष्प है, ये ब्रह्मा की सृष्टि नहीं है। इस संसार में जो दिखता है सब ब्रह्मा का है, पर कमल का पुष्प ब्रह्मा जी का बनाया हुआ नहीं है, ये भगवान से प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी से भी प्राचीन है कमल। है ना?
इसलिए भगवान को जब भी उपमा दी जाती है ना, तो कमल के पुष्प से ही उपमा दी जाती है। नील कमल, ठाकुर जी की आंखें हैं कमल जैसी, है ना कमल, तो कमल से उपमा भगवान की, क्योंकि उससे सुंदर फिर कुछ नहीं है, बाकी सब ब्रह्मा का बनाया हुआ। तो भगवान नारायण से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से भगवान शिव का जन्म हुआ। सनक आदि पहले प्रकट हुए, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, फिर इनसे सृष्टि क्रम चालू हुआ। फिर शिव जी प्रकट हुए। शिव जी कहां से प्रकट हुए? ब्रह्मा जी की भ्रकुटी यहां से,